दोस्तों आज बात करेंगे हैदराबाद के बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन के हवाले से जिनका नाम है दानियाल हुसैन राजपूत। दानियाल राजपूत जो कि लेफ़्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं और माजी में पाकिस्तान अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हैदराबाद की तरफ से ग्रेड 2 भी खेली है और काफ़ी सारी क्रिकेट खेली है, स्टेट बैंक की तरफ से भी खेले हैं। उसके अलावा करंटली जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी है उसमें पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे टॉप स्कोरर हैं। देखिए काज़म ट्रॉफ़ी और हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, क्योंकि यही टीमें अप एंड डाउन होती हैं, कभी काज़म ट्रॉफ़ी में होती है, कभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में होती है। तो इस तरह से कि इनकी परफॉर्मेंस को आप कंसीडर कर सकते हैं कि देखिए आजकल कोई बैट्समैन क्लब क्रिकेट में भी शो करता है तो उसको भी इतना हाईलाइट करता है या लोकल जगह पे, तो ये समझ लें पाकिस्तान का जो बिगेस्ट फॉर्मेट है ये जो क्रिकेट है, काज़म ट्रॉफ़ी, हनीफ ट्रॉफ़ी, यहाँ पे परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि शायद मेरी वीडियो से कुछ लोग ये तासुर ले रहे हैं कि मैं शायद लसानी या ज़बानी उस पर शायद वीडियोस बनाता हूँ कि सिर्फ मैं सिंधियों के हक़ में। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो नाइंसाफ़ी है वो है, अगर सिंध में से आप कराची को साइड पे करके बकाया सिंध ले लें जिसमें हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन आता है, तो ये ज़्यादती पूरी इस इलाके से है, पूरे इस ख़ित्ते से है और इसमें अक्सरियत आबादी सिंधी बोलने वालों की है। 80% यहाँ पे सिंधी रहते हैं या 85 या 90% सिंधी रहते हैं, तो इसलिए हमें ये महसूस होता है कि सिंधियों के साथ नाइंसाफ़ी है। पर हकीकत ये है कि यहाँ पे जो इन रीजन्स में हैदराबाद लाड़काना रीजन में रहने वाले पंजाबी हों, पठान हों, महाजिर हों, बलोच हों या कोई भी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले हों, सब मज़लूम हैं, सबके साथ नाइंसाफ़ी है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आखिर यहाँ के प्लेयर इग्नोर क्यों है? ग्राउंड्स का मसाइल अलग है, मसले अलग हैं, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के इशूज़ अलग हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का ना होना वो इशूज़ अलग हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स का ना होना वो इशूज़ अलग हैं। तो बहुत सारे इशूज़ मिला के यहाँ के क्रिकेटर इग्नोर हैं, जिसमें मोस्टली सिंधी स्पीकिंग है, पर यहाँ के दूसरे ज़बानों वाले भी इग्नोर हैं। अब अंदाज़ा लगा लें दानियाल राजपूत का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। अभी सिंध प्रीमियर लीग की जो हैदराबाद की टीम बनी है उस टीम में दानियाल राजपूत ने सिल्वर कैटेगरी में अप्लाई किया था, लेकिन दानियाल राजपूत का सिल्वर कैटेगरी में जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। अब अंदाज़ा लगाएं कि जो पाकिस्तान की जो बड़े दो टूर्नामेंट हो रहे हैं, काज़म ट्रॉफ़ी, हनीफ ट्रॉफ़ी, उसमें से एक टूर्नामेंट का एक बैट्समैन सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है पूरे पाकिस्तान में। हो सकता है कि अभी एक दो मैच हैं, हो सकता है कि अगर आगे मैचों में अच्छा स्कोर कर लें तो हो सकता है पहले नंबर पे फिनिश कर लें। तो वो जो बैट्समैन जो पूरे पाकिस्तान में टॉप करे, वो अपने शहर के नाम की जो टीम है वो भी सिंध प्रीमियर लीग की, कि सिंध प्रीमियर लीग जो यहाँ के प्लेयर्स को प्रमोट करने आई, उसमें अगर ऐसा प्लेयर नहीं होता तो फिर हम और किसकी बात करेंगे। तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारी फिर वही आ गया, हमारी मालिकी नहीं है, यहाँ के प्लेयर्स का कोई भी मतलब बोलने वाला नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं इसको ज़्यादा खुल के एक्सप्लेन करूँगा कि इश्यूज़ क्या हैं। लेकिन इन दी एंड यही है कि नुकसान यहाँ के प्लेयर्स का हो रहा है। लोग हमें बोलते हैं कि यहाँ पे टैलेंट कहाँ है, यहाँ पे प्लेयर्स कहाँ हैं, तो उनके लिए एक मशवरा है कि आप प्लेयर्स के स्टेट्स चेक करें, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस चेक करें। अभी करंटली जब एक बैट्समैन देखें, हनीफ ट्रॉफ़ी में पूरे पाकिस्तान की टीमें हैं, ऐसे नहीं कि पंजाब की भी हैं, केपी के भी हैं, के भी हैं, बलोचिस्तान की भी हैं, सिंध की भी हैं, कश्मीर की, हर जगह की टीमें हैं। तो उसमें जब एक बैट्समैन दूसरे नंबर पे टॉप कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। दुख तब होता है चले भाई PSL में ना सिलेक्ट हो, लेकिन सिंध प्रीमियर लीग जो यहाँ के प्लेयर्स को प्रमोट करने आए, जो टीम हैदराबाद के नाम से हो, हैदराबाद की टीम में हैदराबाद का कोई प्लेयर ना हो और हैदराबाद का जो टॉप परफॉर्मर हो वो ना हो, तो फिर बात करना बनता है। फिर जो हैदराबाद की जिन्होंने टीम ली उनसे भी क्वेश्चन बनता है कि यार जब आपने हैदराबाद की टीम ली, आप इतना नहीं पूछ सकते थे यार हैदराबाद के 6 प्लेयर कौन से हैं कि जिनको हम हैदराबाद की टीम में शामिल करें, या आपने बस ऐसे ही लारे लप्पे दिए कि भाई ठीक है। देखिए, आप सिंध प्रीमियर लीग में टीम लेने का मतलब है कि आप सिंध के टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, और हैदराबाद की टीम लेने का मतलब है कि आप हैदराबाद के टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, और ये आप प्रमोट कर रहे हैं कि जो टॉप बैटर है, जो टॉप स्कोरर है, उसको भी आप सिल्वर कैटेगरी में मुंतखब ना करें। अच्छा, मज़े वाली बात, जो सिल्वर कैटेगरी में कुछ प्लेयर इन्होंने लिए हैं
उसमें जो आपको मैं दिखाऊंगा, कोई फैज़ान है, कोई आकाशा ताहिर है, या इस तरह कोई एक दो नाम है। अब उनके अगर आप स्टेट्स निकाल के चेक करें तो मेरे ख्याल में एक प्लेयर के अलावा सिल्वर कैटेगरी में जो प्लेयर हैं उनको तो कोई जानता भी नहीं है, उनका तो कोई ऐसा कोई ख़ास रिकॉर्ड भी नहीं है। एक साहब तो यूएई से आके खेलेंगे, उनका पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरह से यारी दोस्ती पे जब क्रिकेट होगी तो फिर जो मेहनत करने वाले हैं, जो परफॉर्म करने वाले, उनका दिल टूट जाएगा और फिर वो आइंदा कभी भी ऐसी मेहनत नहीं करेंगे। तो दानियाल राजपूत के लिए ये वीडियो थी कि उनके लिए अगर खैर अब तो सिल्वर कैटेगरी क्लोज हो चुकी है तो इस पर हम क्या बात करें। तो बड़े दुख की बात है कि ऐसे टैलेंट को भी जगह नहीं मिलती। चलें जी, दानियाल राजपूत को सपोर्ट करें, बहुत अच्छा प्लेयर है। हम दुआ करते हैं कि आगे भी अच्छा परफॉर्म करके हनीमून ट्रॉफी में हैदराबाद को विनर बनाए और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।